गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे ही। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हाइड्रोस्टैटिक्स। एक दुखद बात है कि हमारा व्हाट्सएप काम नहीं कर रहा है और फ़ोन में नेटवर्क नहीं है। डिस्क्रिप्शन में दे देंगे हम एक न्यू नंबर 89 वाला एक नंबर जो है, तो उस पर आप कांटेक्ट कीजिएगा। और इसके बाद फिर जैसा हम लोग कहे थे कि स्टार्ट करेंगे पेपर 8 से ही, तो हाइड्रोस्टैटिक्स था हमारा स्टार्ट करने का प्लान। तो लगभग हम वही कर दे रहे हैं स्टार्ट। कोई दिक्कत नहीं, आराम से घर में आप पढ़ सकते हैं। फिजिक्स के बारे में ये जानते ही, फिजिक्स का टॉपिक है। और फिजिक्स के बारे में हम लोग ये भी जानते हैं कि वैसी चीज़ों को पढ़ना ज़्यादा अच्छा और सहूलियत होता है जिस पर हम प्रैक्टिकल कर सकें। तो प्रैक्टिकल भी हम लोग करेंगे, इस पर कोशिश करेंगे कि चीज़ों को हम दिखाने की कोशिश करें और घर में भी आप करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा जो प्रैक्टिकल होगा कुछ कोशिश करेंगे कि अच्छे ढंग से हम दिखाने की कोशिश करें। कुछ आप फील करें, कुछ फील कर चुके होंगे। जैसे कुएं में बाल्टी डालते थे, हल्का लगता था, तो 8, 9, 10th में आप चीज़ों को समझने लगे होंगे। कोई बॉडी इमर्ज रहता था होली या पार्शियली, पूरी तरह से या थोड़ा कम तरह से, पानी के ऊपर तैरता था या नीचे पानी में डूबा रहता था। तो उस बॉडी पे क्या फर्क पड़ता है उस फोर्स के कारण, फ्लूइड के फोर्स के कारण। तो उस पर भी स्टडी करेंगे हम लोग और उस पर हम लोग कुछ प्रैक्टिकली चीज़ों को समझेंगे। और इस लॉकडाउन में कोशिश करेंगे चीज़ों को आप अच्छे से अच्छे ढंग से समझ सकें। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। पहले हम थोड़ा सा पार्ट 2 वाला रिकैप कर लेते हैं, चीज़ जो कैसे 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 तैयार होता है हमारा। आते हैं फिजिक्स लिखते हैं और वहाँ से हम चीज़ों को लेके पढ़ते हैं। कल जैसा हम लोग बताए थे कि फिजिक्स का 3 पार्ट होता है। पहला मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स और लास्ट इलेक्ट्रिसिटी, और सारे का ब्रांच निकलता है। तो चलिए एक एक करके लिखते जाते हैं, तुरंत समझ लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। मैकेनिक्स, मैकेनिक्स में भी 3 पार्ट होते हैं। मैकेनिक्स में स्टडी क्या चीज का करना होता है वो देख लीजिए। स्टडी ऑफ द रिएक्शन ऑफ फोर्सेस ऑन बॉडी, fluid and deformable body। जहां पे हमारा एट रेस्ट लिख देते हैं, एट रेस्ट, दूसरा इन मोशन। रेस्ट में भी और मोशन में भी चीजों को लिख देते हैं। फोर्स जो हमारा होता है वो फोर्स इंटरनल या एक्सटर्नल हो सकता है। और जो फ्लूइड होता है आपका, फ्लूइड जो होगा वो लिक्विड, जिसको वाटर या गैस या प्लाज्मा। तो मैकेनिक्स के बारे में हम जान गए। स्टडी ऑफ द रिएक्शन ऑफ, रिएक्शन क्या रिएक्ट करता है फोर्स के कारण किसी बॉडी पर। कोई बॉडी है और उस बॉडी पर पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं, वो फोर्स अप्लाई करने के बाद क्या रिएक्ट करता है बॉडी, तो उसके बारे में। अब बॉडी है तो वो किस प्रकार, वो मोशन में रह सकता है, रेस्ट में रह सकता है। रुके हुए बॉडी पे फोर्स अप्लाई किए, ये चल रहा है, इस पे फोर्स अप्लाई किए, या उससे रिलेटेड चीजों को हम लोग
पढ़ते हैं। तो उस तरह की चीज़ में ये नहीं कि अब बॉडी चल रहा है तो उस पर फोर्स, बॉडी चल रहा है तो मोशन में है तो वहाँ पे भी फोर्स लग रहा होगा, ऐसे थोड़ी ना बॉडी दौड़ जाता है। बिना फोर्स के कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता है, वो जीवित चीज ही जा सकता है। ये बात आप लिविंग थिंग्स ही जा सकता है, नॉन लिविंग थिंग्स तो ऐसा हो नहीं सकता। तो कोई बॉडी वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट यदि डिस्प्लेस्ड होता है और वो नॉन लिविंग थिंग्स है तो विदाउट इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स के बिना ये संभव नहीं है। तो ये बात तो क्लियर है। तो वो इंटरनल या एक्सटर्नल फोर्स जो होता है हमारा, वो उस बॉडी पर कैसा रिएक्ट करता है। जैसे कोई वाष्प है, वाष्प बनता है पानी से, तो वो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जाएगा। जब हीट लगाएंगे हम लोग और वाष्प बनता है तो वो इलास्टिक हो जाता है वाष्प, जबकि इनइलास्टिक होता है आपका क्या वाटर। तो उस हिसाब से चलिए हम लोग यहाँ आते हैं कि द रिएक्शन ऑफ फोर्सेस ऑन बॉडीज फ्लूइड भी हो सकता है या फिर डिफॉर्मेबल बॉडीज हो सकता है। जैसे कि कोई गेंद है, बॉल है, हवा वाला बलून है, उसके ऊपर आप फोर्स लगाइए और फिर फोर्स हटा लीजिए, डिफॉर्म हो जाएगा, जो जैसा पहले था वैसा चला जाएगा। आटा गुथा हुआ है, उस पर आप फोर्स लगाइए, वो डिफॉर्म नहीं होगा। तो डिफॉर्मेबल अनडिफॉर्मेबल, यानी कि अपने पुराने परिस्थिति में वापस लौट रहा है या नहीं लौट रहा है। तो डिफॉर्मेबल बॉडी के बारे में, और ये पूरे चीज रेस्ट में भी हो सकता है या ये लोग मोशन में भी हो सकता है। एक बात याद रखिएगा कि जब हम लोग फोर्स की बात करेंगे तो वो इंटरनल फोर्स हो सकता है या एक्सटर्नल हो सकता है। सेंटीपिटल फोर्स का नाम सुने होंगे। सेंटीपिटल फोर्स किसी भी बॉडी के छोटे छोटे अणुओं को, सबस्टेंस को, क्या अणुओं को एकत्रित करके रखता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करके रखता है ड्यू टू सेंटीपिटल फोर्स ऑफ द बॉडी। उसी तरह सेंटीपिटल फोर्स जो होता है वाटर में कम होता है, गैस में निग्लिजिबल होता है, तो वहां वो उस तरह का फोर्सेस काम करेगा। फ्लूइड का मतलब आप समझ जाइएगा कि लिक्विड बोले या गैस भी फ्लूइड हो गया, या फिर साथ में प्लाज्मा के बारे में तो आप जान ही रहे हैं। 60% प्लाज्मा होता है हमारे ब्लड में और फिर 40% बाकी चीजें जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और फिर हीमोग्लोबिन्स एंड अदर सबस्टेंस। कुछ चीजों की सर्च चल रहा है कि ब्लड में और क्या कैसी कणें होती है जो दाने की तरफ होता है। जैसे समझिए चीनी हो गया, नमक हो गया, यूरिया खाद हो गया। मान लीजिए तीनों चीजों को पानी में मिला दिए तो पानी प्लाज्मा हो गया। चीनी मान लीजिए कुछ आप समझ लीजिए जैसे कि हीमोग्लोबिन समझ लीजिए चीनी को। नमक मान लीजिए कि वो आरबीसी हो गया और खाद समझ लीजिए डब्ल्यूबीसी हो गया। लेकिन खाद को मतलब ये आपको एग्जाम्पल दे करके बताए, इस प्रकार का सबको मिला दिए तो वो क्या चीज हो गया, आपका ब्लड तैयार हो गया। तो प्लाज्मा क्या है समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया ये प्लाज्मा। आइए थर्मोडायनेमिक्स क्या है। स्टडी ऑफ study of the reaction of energy या heat on the substance या and the study of the relation between work and थर्मोडायनामिक्स में काम, वर्क और एनर्जी के बीच में हम लोग स्टडी करते हैं। एनर्जी समझ लीजिएगा कि आप हीट बोलते हैं तो समझिएगा वो एनर्जी है। वर्क, हाथ चला रहे हैं, वर्क हुआ, एनर्जी मिला। अब हीट लगा रहे हैं, किसी कंटेनर में पानी डाल दिए, लिक्विड डाल दिए, उसमें हीट किए, वाष्प बना, गर्म हो रहा है, पानी रिएक्ट कर रहा है, वहां पे हम लोग स्टडी करते हैं और ये सारी चीजें हम लोग करते हैं। जैसे कि किसी बाइक के पिस्टल को समझ रहे होंगे, वहां पर तेल जाता है ना, वो तेल का फुवारा जाता है, ऑयल का फुवारा जाता है, जो पेट्रोल या डीजल जो भी गाड़ी हो जिस चीज का,
और वहां पर हम लोग क्या करते, वहां पे क्या होता है एक्सीलेटर से कि वहां पे तेल का फव्वारा कंट्रोल होता है। एक्सीलेटर बढ़ाने का मतलब होता है तेल का फव्वारा अधिक जाता है, और वो पिस्टल है वहां पर आग जलते रहता है। आप देखेंगे कि उसके इंजन में एक इंस्ट्रूमेंट लगा रहता है, लंबा टाइप का व्हाइट लगा हुआ रहता है, और उससे हमेशा आग, जब आप किक मारते हैं या क्लच दबाते हैं, किक मारते हैं, तो वहां से करंट निकलता है, वो करंट जाके पिस्टल में आग लगा देता है। और जब आप क्लच एक्सीलेटर लेते हैं तो वो एक्सीलेटर लेने के दरमियान आपका वो क्या कहते हैं पिस्टल तक तेल पहुंचने की रफ्तार को बढ़ा देता है, तो उससे ज्यादा वहां पे वाष्प बनता है। उस जो फ्यूल होता है आपका, चाहे वो लिक्विड हो या फिर सॉरी वो फ्यूल जो होता है वो डीजल हो या पेट्रोल हो, तो वो वहां जाकर के वाष्प बनता है और इंजन को उससे ताकत प्रदान होता है, मतलब प्राप्त होता है। तो वो फिर फोर्स यानी कि फोर्स करता है गाड़ी को आगे बढ़ने के लिए। चीजों को समझते होंगे, ये फिजिक्स की चीज है। और इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे वो चार्ज और करंट के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ भी चार्ज जो है और करंट क्या है, करंट फ्लो करता है तो एडमोशन हो गया। चार्ज स्टेबल रहता है कि जैसे बैटरी में चार्ज स्टेबल है, एनर्जी बॉडी में चार्ज स्टेबल है, उसी जबकि करंट हमारा काम की तरह, जैसे करंट पास करता है नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ कहा जाता है, और होता ओरिजिनल क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये आप सब सारी चीजों के बारे में पढ़े होंगे, समझ लीजिए। ये चीज जो आप पढ़ रहे हैं ये मैथमेटिक्स का चीज है, और ये आप जो पढ़ेंगे ये ऑनर्स, इसका पहले तो आप पढ़ ही चुके हैं 11th में, शुरुआती मैकेनिक्स से होता है आपके से, तो वो मैथ का चीज है, ये फिजिक्स का चीज है, और ये भी आपका फिजिक्स का चीज है। तो आप समझ गए होंगे कि आखिर आपको पढ़ना क्या है। सिर्फ आपके सिलेबस में आपको क्या पढ़ने के लिए, मैथमेटिशियन को क्या पढ़ना है, आपके सिलेबस के अनुसार आप लोगों को मैकेनिक्स, और मैकेनिक्स में जो जो टॉपिक आता है उस टॉपिक को पढ़ना है। थर्मोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रिसिटी, ये दोनों स्किप कर देंगे, ये आपके सिलेबस में नहीं है, फिजिक्स ऑनर्स के सिलेबस में है। चलिए आइए, ये चीज लिख लिए। अब फर्स्ट जो होगा मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, दूसरा मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी हो जाने के बाद क्या होता है हमारा, फ्लूइड्स। तीसरा देखने में दिक्कत हो रहा होगा ना, अच्छा बड़ा बड़ा लिखेंगे, मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी, डिफॉर्मेबल बॉडी समझ गए होंगे कि वो मैकेनिक्स की वह शाखा जिसमें रिजिड बॉडी से रिलेटेड चीजों को बताएंगे, इसके बाद जिसमें फ्लूइड से रिलेटेड चीजों को, और जिसमें डिफॉर्मेबल बॉडी के रिलेटेड चीजों को पढ़ेंगे। याद रखिएगा, जहाँ रिजिड बॉडी के बारे में पढ़ेंगे तो वो रेस्ट में, और फिर मोशन के बारे में पढ़ेंगे तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। फिर ये फ्लूइड में, वो फ्लूइड जब रेस्ट में रहेगा तो मोशन में रहेगा तो क्या इफेक्ट पड़ता है। और डिफॉर्मेबल, थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी और थ्योरी ऑफ प्लास्टिसिटी, ये दो चीज वहां पे होगा, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है। ये सिलेबस का एक पार्ट आपको पढ़ना है ग्रुप ए में, और इस सिलेबस का एक पार्ट पढ़ना है ग्रुप बी में। इसका एक पार्ट आपके पीजी सेमेस्टर 3 में डाल दिया गया है। और डिफॉर्मेबल थ्योरी वाला तो ये है नहीं आपका यहाँ, तो ठीक है, ये तीनों इसका टॉपिक लिख लें, इसके बाद फिर डायग्राम हम बनाएंगे। ठीक है, ये तीनों टॉपिक जो था आपका, फिर उस तीनों टॉपिक पे हम डायग्राम बनाने जा रहे हैं। पहला जो हम लिखा है मैकेनिक्स ऑन, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी
उसमें पहला होगा स्टैटिक्स, सुन के भी लिखने का प्रैक्टिस कीजिए थोड़ा सा, स्टैटिक्स, और दूसरा जो होगा डायनामिक्स। अब इस डायनामिक्स में भी दो पार्ट आपको मिलेगा, इस डायनामिक्स में आपको फिर दो पार्ट मिलेगा। फर्स्ट पार्ट जो होगा पार्टिकल ऑफ डायनामिक्स, और ये जो होगा या डायनामिक पार्टिकल ऑफ डायनामिक्स या डायनामिक्स ऑफ पार्टिकल, और यहाँ बॉडीज ऑफ डायनामिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, डायनामिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज, डायनामिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, यहाँ लिख देते हैं डायनामिक्स ऑफ पार्टिकल, डायनामिक्स ऑफ पार्टिकल। चलिए, इसके बाद जो दूसरा है आपका मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड्स। मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड में जो आपको मिलेगा वो पहला चीज मिलेगा हाइड्रोस्टैटिक्स, और यहाँ जो मिलेगा हाइड्रोडायनामिक्स। क्लियर हो गया? अब इसके बारे में लिख देते हैं, ये तो आपका दूसरा हो गया। और तीसरा जो हम इसके बारे में बताएंगे वो इलेक्ट्रिसिटी, ये तीसरा मैकेनिक्स ऑन डिफॉर्मेबल बॉडी, उसके बारे में इसके बाद लिख देंगे, वो आपके सिलेबस में नहीं है। देखिए, ये चीज आप जो पढ़े होंगे ये पार्ट 2 में आप पढ़े होंगे, पार्ट 2 में ये चीज है आपका, कहाँ पे? पार्ट 2 में, पेपर 3 ग्रुप सी। ये चीज भी आपको पढ़ाए हैं, ये कहाँ पे है? ये भी पार्ट 2 में है। कहाँ लिखे? ये लिख देते हैं, ये भी पार्ट 2 है, पेपर 4 ग्रुप सी। ये चीज जो आप पढ़ेंगे आपके सिलेबस में है पार्ट 3 पेपर 8 ग्रुप ए। क्लियर है? अब ये जो हाइड्रोस्टैटिक्स है पार्ट 3 पेपर 8 ग्रुप बी, और ये पीजी में, पीजी सेमेस्टर 3 में। क्लियर है? तो आपको जो चैप्टर पढ़ना है वो जान गए होंगे, ये चैप्टर पढ़ना है, और आपके पार्ट 3 में ये चैप्टर है, ये चैप्टर पार्ट 2 का। क्लियर? ये बात समझ गए होंगे ढंग से? तो ये चीज क्लियर हो गया, 1 2 हो गया। तीसरा एक और है मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी, उसके बारे में लिखा देते हैं, और इसके बाद तब स्टार्ट करेंगे हाइड्रोस्टैटिक्स। तीसरा है, तीसरा भी लिख लीजिए, वो आपके सिलेबस में नहीं है, हम लिख देते हैं उतना आसान। मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी, थ्योरी ऑफ प्लास्टिसिटी, थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी, और यहाँ पे थ्योरी ऑफ
नीचे लिखते हैं प्लास्टिसिटी, थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी और थ्योरी ऑफ प्लास्टिसिटी। ये आपके सिलेबस में नहीं है, क्लियर। हाइड्रोस्टैटिक्स पे चालू करते हैं। हाइड्रोस्टैटिक्स, हाइड्रोस्टैटिक्स का दूसरा नाम भी है। जैसे कि किसी फ्लूइड अनरेस्ट, फ्लूइड ऑफ स्टैटिक्स, यानी कि फ्लूइड पे हम लोग डिस्कस करेंगे और वो किस अवस्था में, स्टैटिक यानी कि स्टेट अवस्था में, ठीक है, मोशन में नहीं, रेस्ट अवस्था में। आइए हाइड्रोस्टैटिक्स is that branch of फिजिक्स, ब्रैकेट में लिख दीजिए, कोई अप्लाइड मैथमेटिक्स भी, अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स के अंतर्गत आता है कि अप्लाइड पे यूज करें, इसमें सवाल बहुत सारा आता है और ये थ्योरी पे काम नहीं करता है पूरी तरह से। ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study of the equilibrium condition of masses of fluid at rest and the reaction of it on solid which contained in them. Emerge, that is emerge properly या wholly या चलिए समझिए। देखिए, हाइड्रोस्टैटिक्स साइंस या फिजिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स की वह शाखा है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन में उस फ्लूइड का, मास ऑफ फ्लूइड्स का, यानी कि पानी जब इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तब हम उसके मास पर स्टडी करते हैं। अब ये स्टडी करने की नौबत कैसे आई, बातों को समझिए। जैसे कि कोई बांध बांधा गया है तो बांध में जो पानी स्टोर है
वो अपने किनारे फोर्स अप्लाई करता है। फोर्स अप्लाई करता है, फोर्स। अच्छा, वो फोर्स जो अप्लाई करता है, तो ये पानी की शक्ति है, पानी का अपना एक पावर है, जो वो अपने पावर से बने हुए बांध को, चारों तरफ के बांध को तोड़ने की कोशिश करता है। वो चारों तरफ दीवार में रहता है। यदि किसी कंटेनर में पानी है तो वो पानी अपने कंटेनर से बाहर निकलने की कोशिश करता है। बातों को समझ रहे हैं? तो जो वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, मतलब उसमें कुछ पावर है, वहां कुछ वर्क हो रहा है। अब आइए दूसरी तरफ से, यदि कोई कंटेनर में एक बॉल डाल दिया जाए, तो अब वो बॉल आधा या पूरी तरह से पानी के ऊपर तैरेगा या पानी में डूब जाएगा। यदि पूरी तरह से होली डूब गया तो उस पानी पर फोर्स लगेगा, उस पानी का, उस बॉल पे फोर्स लगेगा, उस लिक्विड का, उस पानी का। अब देखिए, अब अभी तक वो जो पानी था वो फोर्स लगा रहा था अपने कंटेनर से बाहर निकलने के लिए। थोड़ा सा कंटेनर में छेद कर देंगे, पानी निकल जाएगा। कंटेनर, बर्तन, वन को भी गूगल में देखते हैं, ठीक बात है। तो कंटेनर है, और वो कंटेनर से पानी में, यदि कंटेनर में छेद करेंगे तो वो पानी निकलने की कोशिश करेगा, बर्तन से निकलने की कोशिश करेगा। मतलब ये साफ हुआ कि पानी फोर्स लगा रहा था कंटेनर में बाहर निकलने के लिए। अब देखिए, ये एक बॉल डाल दिए और उस पानी के अंदर चला गया। अब वो पानी उस बॉल पर, छोटे से बॉल पर जो अंदर डूब गया है, डूबने वाला बॉल या पत्थर डाल दिए, जो भी समझिए, उस पानी द्वारा उस पर भी फोर्स लग रहा है। या बॉल, कोई लकड़ी का तख्ता पानी में तैर रहा है, मतलब नीचे से भी पानी फोर्स लगा के उसको ऊपर रखे हुए हैं। बात को समझ रहे होंगे? तो इस तरह का स्टडी जो हम लोग करते हैं वो हाइड्रोस्टैटिक्स में करते हैं, और ये करेंगे भी। आइए, हाइड्रोस्टैटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन या अप्लाइड मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी द इक्विलिब्रियम कंडीशन। द इक्विलिब्रियम कंडीशन, आप देखेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ मासेस ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड में मासेस, यानी कि मास मतलब क्या है, तो वो पानी वाला चीज बोल रहे थे। हो सकता है वो कोई तेल रहा था, उस पर भी कर सकते थे। तो उस हिसाब से एट रेस्ट, यानी कि रेस्ट की अवस्था में, एंड द रिएक्शन ऑफ इट, और उसका रिएक्शन जो होगा, उस पानी का जो रिएक्शन होगा ऑन सॉलिड में देते हैं, विच कंटेन इन देम, जो उस पानी में हो। वही लिखे हैं, इमर्ज, दैट इज इमर्ज होली, पूरी तरह से या पार्शियली, आधे तरह से, इमर्ज होली या पार्शियली। तो बात समझ गए होंगे इसका डेफिनेशन को। चलिए आइए अब हम कुछ चीज लिखते हैं। चैप्टर अब धीरे धीरे स्टार्ट होगा हमारा। सॉलिड, फ्लूइड, जो ये आपका जो फ्लूइड होगा, ये भी दो पार्ट में टूटेगा। इसका जो पहला पार्ट होगा वो लिक्विड होगा, और दूसरा पार्ट जो होगा गैस होगा। आइए चीजों को लिखते हैं।
इन इनकम्प्रेसिबल। दूसरा हैज रिजिडिटी। डेफिनेट साइज एंड डेफिनेट सेफ। डेफिनेट साइज ठीक है। इसके बाद रिजिडिटी होता है, डेफिनेट साइज आता है, और इसको कांट चेंज इट्स वॉल्यूम। इलास्टिक, इलास्टिक। कंप्रेसिबल, कंप्रेसिबल। नो रिजिडिटी, नो रिजिडिटी। Definite size but not definite safe. Due to great restricted forces can tending change its वॉल्यूम। इसके बारे में कंप्रेसिबल, नो रिजिडिटी। तीसरा neither definite size nor definite shape। तीसरा due to very easy restricted forces tending to change its volume। इसके बारे में लिख देते हैं ऊपर में, इलास्टिक होता है। ये इनइलास्टिक बगले में लिख देते हैं, इनइलास्टिक इलास्टिक। चलिए, सारा चीज जो अभी लिखे आप पहले से भी जानते थे।
ये नई बातें नहीं लिखे हैं। कोई भी मेटल है वो दो तरह का चीज हो सकता है। कोई जो आप देखते हैं सब्सटेंस देखते हैं वो दो ही तरह से देख सकते हैं, एक फ्लूइड के दृष्टिकोण से और दूसरा सॉलिड के दृष्टिकोण से। आपके मन में आता होगा ठोस, द्रव और गैस, ठोस, द्रव और गैस। अभी फ्लूइड जो लिखे थे तो उसमें तो क्या दिए थे, लिक्विड और गैस, और एक प्लाज्मा, एक अलग चीज भी था। वो प्लाज्मा जोड़ना कारण इसलिए होता है कि अभी चल रहा है तो इसलिए हम जोड़ देते हैं। तो अलग अलग जगह अलग अलग, जैसे इंसानों का प्लाज्मा अलग होता है, फिर और जानवरों का, जैसे एक ऋतिक रोशन की मूवी आई थी उसमें भी प्लाज्मा का जिक्र था, हो गया लास्ट जो क्रिस 4 था शायद, हाँ। तो उस हिसाब से देखिए, तो ये सॉलिड हो गया, ये लिक्विड हो गया, ये गैस हो गया। क्लियर सी बात है, सॉलिड इनकम्प्रेसिबल होता है, जो ठोस होता है कंप्रेसिबल, कंप्रेस नहीं कर सकते, उसको दबा नहीं सकते हैं, वो ठोस अवस्था में उसको कंप्रेस करके नहीं कर सकते कंप्रेस। क्लियर है, इसी का रिलेशन इसके वॉल्यूम से भी है। अच्छा, यदि पानी है तो पानी को थोड़ा बहुत दबाया जा सकता है, तो कंप्रेसिबल लिखे हैं। मतलब पानी यदि कोई डब्बा में है तो उसको दबा के थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, अंडर ए हैवी फोर्स, यहाँ लिखे हैं ड्यू टू ग्रेट रिस्ट्रिक्टेड फोर्सेस। एक रिस्ट्रिक्ट फोर्स जब उसमें लगाएंगे तो वो कुछ उसके वॉल्यूम में चेंजिंग किया जा सकता है, टेंडिंग टू, टेंडिंग में लिखेंगे टेंडिंग चेंज इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम इसके चेंज की तरफ जाएगा, इसमें कभी नहीं जाएगा, क्योंकि ठोस का डेफिनेशन ही होता है कि उसके दो बिंदुओं की दूरी कभी नहीं बदले। और इसलिए हम कहते हैं कि नो एन एग्जांपल ऑफ रिजिड बॉडी इन यूनिवर्स। क्लियर है, चलिए। कंप्रेसिबल, गैस कंप्रेसिबल है, उसको कंप्रेस किया जा सकता है, कंप्रेस करके उसके चीज़ों को भी बदला जा सकता है, मतलब उसकी अवस्था को बदला जा सकता है। वो कैसे भाई, तो जैसे एलपीजी एग्जांपल है, वो एक गैस है, उसको कंप्रेस करके दबा करके एक टैंकी में भर दिया जाता है। समझ में आ गया होगा, इसका एग्जाम्पल तो मिल गया आपको, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। आइए रिजिडिटी, ये तो ठोस होता है, रिजिडिटी, ये रिजिडिटी नहीं है, ठोस नहीं होता है, रिजिडिटी नहीं है। क्लियर है, आइए डिफरेंट साइज होता है, डिफरेंट शेप, शेप में भी मिलेगा आपको, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। डिफरेंट साइज, साइज डिफरेंट होता है। किसी भी एक प्लास्टिक लीजिए 1 kg की वाला और उसमें पानी दे दीजिए तो देखिए हमको उसमें 1 kg हो गया, लेकिन उसका शेप नहीं होता है, नो डिफरेंट शेप, शेप नहीं होगा वो। साइज ठीक है, साइज आकार बदल सकता है लेकिन साइज नहीं बदलेगा। कोई चीज में पानी, ऐसे तो जमीन पे पानी रहेगा नहीं। क्लियर बात समझ गए होंगे, यदि कोई प्रॉब्लम इसमें हो तो फिर बताइएगा, ठीक। अच्छा, इसमें ना तो शेप होता है ना साइज होता है। उसको कंप्रेस करके छोटा जगह पे ला दीजिए, साइज भी नहीं हुआ, उसको बढ़ा दीजिए, और इसमें तो थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, ज्यादा नहीं, इसलिए इसका साइज जो हो गया वो डिफरेंट हो गया, और इसमें जो है इसका दोनों में से कोई नहीं हुआ। आइए यहाँ पे हम लोग कहते हैं कांट चेंज इट्स वॉल्यूम, इसके वॉल्यूम को बदला ही नहीं जा सकता है, ड्यू टू सम ग्रेट रिस्ट्रिक्टेड फोर्सेस टेंडिंग टू वॉल्यूम इट्स कैन बी चेंज्ड। यदि दबाते हैं तो कुछ चेंज हो सकता है, इजी वे चेंज हो जाएगा। इलास्टिसिटी, इन इलास्टिसिटी मतलब इलास्टिक नहीं होता है, क्या वो बदलता है, उसको खींच करके लंबा कर सकते हैं, नहीं, पानी में थोड़ा सा कर सकते हैं, लेकिन इसको भी नहीं ही लिखेंगे। और जब ये इलास्टिक होता है तो पूरा फैला सकते हैं इसको, पानी को गैस बना दीजिए पूरा फैल जाएगा। क्लियर है बात, तो ये बात पूरी तरह से समझ गए होंगे। इसको शॉर्ट करके लिख दिए, एक जगह आपके दिमाग में रहेगा। चलिए आइए थोड़ा अच्छा, इसके अवस्था को बदला जा सकता है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस चेंज इट्स स्टेट to each other by the help of, किसकी मदद से, certain
फोर्सेस एनर्जी हीट, जिसको एनर्जी कहते हैं, एंड टेम्परेचर। पानी है, उसका टेम्परेचर कम कर दीजिए, क्या हो गया, लिक्विड है ना, हम बताए भी थे कि हम हमेशा यूज करेंगे वाटर का, तो उसका टेम्परेचर कम कर दिए, क्या हो गया, सॉलिड हो गया। पानी है, उसमें हीट दे दीजिए, गैस हो गया। लिक्विड से हमारा दोनों स्टेट में चेंज हो गया। गैस है, उसको ठंडा कर दीजिए। आप एलपीजी गैस सिलेंडर जब टच करेंगे, बताए थे ना, एग्जांपल आएगा, धीरे धीरे आएगा, चीजों को हम कोशिश करेंगे यहाँ पे रख करके एग्जांपल क्रिएट करने का। तो क्या होता है कि जब कोई क्या बता रहे थे, गैस, तो ये गैस जो है उसको जब हम टेम्परेचर कम कर देंगे और प्रेशर बढ़ा देंगे, प्रेशर, ये फोर्स लिखे है ना, फोर्स की जगह प्रेशर भी कर दीजिएगा। फोर्स के कारण प्रेशर होता है ना, प्रेशर भी लेते हैं, प्रेशर, सर्टेन प्रेशर लगा देंगे और उसके टेम्परेचर को कम कर देंगे, तो एलपीजी यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस, आप समझ रहे होंगे, गैस जो है आपका लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। प्रेशर दे दिए और उसको टेम्परेचर को कम कर दिए, तो वो टेम्परेचर फिर अंदर में उसे ऐसा भी नहीं है, वो ठंडा लगता भी है, गैस को छुइएगा तो पता चलेगा, क्योंकि जैसे प्रेशर देते हैं उसका टेम्परेचर ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो गैस से हम लिक्विड में आ गए और उस लिक्विड से ठोस में नहीं जा सक रहे हैं, लेकिन यदि कोई वाष्प है तो उससे हम लिक्विड में चले जाएंगे और लिक्विड से फिर हम ठोस में आ जाएंगे, बर्फ बनाने वाला काम है, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो चलिए, 1 घंटा तो फ्री हो गया लगभग, तो चलिए यहाँ तक आ गए हम लोग। यहाँ के बाद हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हम लोग बहुत सारी चीजों को पढ़ेंगे, जैसे कि एक ग्रीक वर्ड है डेंसिटी, तो डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे और लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे, घनत्व के बारे में। यदि घनत्व बहुत कम हो जाए तो वो लिक्विड इधर से इधर आ जाएगा, इसका घनत्व बहुत अधिक होता है, गैस का घनत्व कम होता है, पानी का घनत्व अधिक होता है, और ठोस का तो उससे और अधिक घनत्व हो जाता है, इसलिए तो वो नजदीक रहता है घनत्व। तो बात समझ रहे होंगे। तो चलिए यहाँ तक पढ़े, इसके बाद फिर इसको रिवाइज कीजिएगा, डेली नोट्स बना लीजिए, क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। और थोड़ा सा आप लोग रिएक्ट कीजिएगा, एक डिस्क्रिप्शन में नंबर देंगे, हमारा व्हाट्सएप बंद है और फेसबुक भी, वो क्या कहते हैं, फेसबुक खुला हुआ है लेकिन बंद किए हुए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में एक नंबर देंगे और उस नंबर को आप उस नंबर पे व्हाट्सएप करके जरा सा बताइएगा कि कहाँ क्या प्रॉब्लम हो रहा है या समझ में आ रहा है। बिना रिएक्शन के यहाँ से पढ़ाने में, फर्स्ट डे आज ना, तो कुछ रिएक्ट ही नहीं आ रहा है कि किनको समझ के पढ़ाएं कि कौन कौन सामने बैठा हुआ है, ये तो इमेजिन करना होता है। और कोई हमारे पास ऐसा यूट्यूब का एक्सपीरियंस तो है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा स्लो बहुत है थोड़ा, लेकिन हमको लग रहा है कि मटेरियल में कोई कमी नहीं है, थोड़ा स्लो है, कंफर्ट थोड़ा नहीं हो रहे हैं, शुरू में हो रहा है, 1-2 दिन। आपका रिएक्शन आना जरूरी है, जैसे उधर से रिएक्शन आएगा कि ये 2-4 बात पे टॉपिक पे डिस्कस कीजिएगा ना, तो रिएक्ट करेंगे, तो फिर यहाँ पे हमको समझाने में कुछ क्वेश्चन आप तैयार करके रखिएगा, क्वेश्चन पूछिएगा शाम कब तक, 6-7 बजे, सुबह 8 बजे तक, 8 बजे के बाद हम वर्क करने लगते हैं इस पर, तो उस समय तक हमको कुछ क्वेश्चन पूछ दीजिएगा, तब लगेगा कि हाँ कोई पूछा है, उसको बताना है। कुछ भी क्वेश्चन आपको लगे, कुछ ढूंढिएगा, कुछ एग्जाम्पल कंसिडर कीजिएगा, यहाँ रहते तो और चीजें अच्छे विस्तार से होती, तो सारा चीज को हमको खुद समझ के, कोई ऐसा थोड़ी है कि चार्ट पेपर है और इधर से कंप्यूटर की तरह फ्लैश कर दें और उधर आप लोग निकाल लीजिएगा। तो थोड़ा रिएक्शन की जरूरत है, रिएक्ट जरूर कीजिएगा इस चैप्टर पर, और सबको ही पढ़िए। सोनल आप भी पढ़ रहे थे, पढ़िए। पार्ट 2 का सोनल आपका भी किसी का छूटा हुआ है, तो पार्ट 2 का वो स्टैटिक्स जा रहा है, वो भी कंप्लीट कर लीजिए। और ठीक है, अगले दिन फिर हम लोग मिलेंगे, देखते हैं फिर कैसा। आज तो फर्स्ट डे था, रिएक्शन कुछ उधर से आया नहीं था। रिएक्ट जितना आप लोग करेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, उतना रिएक्ट हम इधर से उधर करेंगे, उतना हम यहाँ डिस्कस करेंगे और अच्छे ढंग से पढ़ाएंगे। रिएक्ट जरूरी है, और जितना अच्छे ढंग से आप उधर से रिएक्ट कीजिएगा, हम उतना एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे। यहाँ घर पर है, बहुत सारा चीज व्यवस्था हम यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले दिन फिर इसी तरह देखते हैं कैसे आगे बढ़ते हैं।